विदिशा में व्यापारी की लड़की से प्रेम। यही कारण था कि राजधानी पाटलिपुत्र से दूर तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो उनके पिता बिंदुसार ने उसे कुचलने अशोक को भेजा। उसके बाद उन्हें मध्य भारत में उज्जैन में सम्राट का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। वहाँ विदिशा में एक स्थानीय व्यापारी की सुंदर बेटी महादेवी साक्या कुमारी से उन्हें प्रेम हो गया। रोमिला थापर अपनी किताब अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मर्याज में लिखती हैं, दीपा बामसा में इस शादी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उससे अशोक के 2 बच्चे महिंद्रा और संघमित्रा पैदा हुए, जिन्हें बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका भेजा गया। जब अशोक सम्राट बन गए तो महादेवी ने पाटलिपुत्र जाने के बजाय विदिशा में ही रहना पसंद किया। कहा जाता है कि देवी एक बौद्ध थीं और उस समय विदिशा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। दूसरे वो एक व्यापारी की पुत्री थी और उनकी सामाजिक स्थिति राज परिवार के लोगों के स्तर की नहीं थी। भाइयों को मारकर गद्दी पर काबिज हुए। बिंदुसार ने अशोक के बड़े भाई सुसीमा को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन 274 ईसा पूर्व में एक और विद्रोह हुआ और उससे निपटने के लिए इस बार युवराज सुसीमा को भेजा गया। यह विद्रोह पिछले विद्रोह से अधिक गंभीर था, इसलिए राजकुमार सुसीमा को अधिक समय तक तक्षशिला में रुकना पड़ा। इस बीच राजा बिंदुसार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्होंने सुसीमा को वापस आने और उनकी जगह अशोक को तक्षशिला जाने का आदेश दिया। इस बीच अशोक के समर्थक मंत्री राधागुप्त ने हस्तक्षेप कर राजकीय आदेश को रुकवाने की कोशिश की। चार्ल्स एलन लिखते हैं, अशोक ने अपनी बीमारी का नाटक किया और मांग की कि उनके पिता उन्हें अस्थायी राजा घोषित कर दे। यह सुनते ही बिंदुसार को मृगी का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। जब सुसीमा पाटलिपुत्र वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके छोटे भाई अशोक ने पाटलिपुत्र पर आधिपत्य जमाया हुआ है और उसके मुख्य द्वार की रक्षा यूनान से भाड़े पर लाए गए सैनिक कर रहे हैं। 4 साल सत्ता के लिए हुए संघर्ष में पाटलिपुत्र के पूर्वी द्वार पर सुसीमा की हत्या पहला चरण था। इस दौरान अशोक ने अपने 99 अन्य सौतेले भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया। तब जाकर वो अपने आप को मगध का राजा घोषित कर पाए। सुनील खिलनानी अपनी किताब इनकारनेशंस इंडिया इन 50 लाइव्स में लिखते हैं, मारे गए भाइयों की संख्या वास्तव में 6 थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि गद्दी के लिए हुआ रक्त रंजित संघर्ष कई सालों तक चला था। उस समय अशोक की उम्र 34 साल थी।